हेलो दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें देखेंगे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में आता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 2 अक्टूबर 1950। इसमें सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और कुछ भाग को 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 15 अगस्त 1947 या 24 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये थे प्रारूप समिति के सदस्य थे। कहते प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तो अभी बताए, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सरदार पटेल। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12 या 13। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 11 मूल कर्तव्य है। 11 क्या है? मूल कर्तव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी मौलिक कर्तव्य हैं? 10, 11, 12 या 13। तो भारतीय संविधान के वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, 6 वर्ष या अस्थायी सदन या 4 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है
ये एक अस्थाई सदन है। क्या है? ये एक अस्थाई सदन है। और लोकसभा ये 5 वर्ष का कार्य होता है, जो हर एक 5 वर्ष में जनता द्वारा लोकसभा के सदस्य को चुना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, या विधानसभा में, या राष्ट्रपति के पास? धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या लोकसभा अध्यक्ष, या राज्यसभा सभापति? तो धन विधेयक को प्रमाणित लोकसभा के अध्यक्ष करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। ये नई दिल्ली में स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, या राज्यपाल? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 32 में, 356 में, 368 में, या 370 में? तो सही उत्तर होगा 368 में। और ये 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मिनी संविधान बोला है। 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बोला गया है। राष्ट्रपति शासन के बारे में बोला गया है। ठीक। और ये 370 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा के बारे में बताया गया है। 70 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा के बारे में बताया गया, जो 2019 में कुछ प्रावधानों को गृह मंत्री द्वारा हटा दिया गया। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो ये भाग 3 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में स्थित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। तो ये भाग 4 में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19। तो मौलिक कर्तव्य को 51A में दिया गया है। 19 वाक्य के कहीं भी बात रखने की इसमें दिया गया है। और ये 32 को मिनी संविधान भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपात 352, 356, 360, 368। तो ये है 352 में। 56 में राष्ट्रपति शासन है। 56 में राष्ट्रपति शासन। ठीक। और अगला क्वेश्चन या 360 क्या है? तो ये द्वितीय आपात है। द्वितीय आपात के बारे में बताया गया है। ठीक। 368 में संविधान संशोधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है कि 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में द्वितीय आपात और 368 में संविधान संशोधन दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो
1956 में राष्ट्रपति शासन है। ये सारे अनुच्छेद को हम अब ये बताए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 352, 356, 360 और 365। 360 में वित्तीय आपात दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख 324, 326, 330, 356। तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख 324 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैग की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या राज्यपाल? तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से संबंधित है? 42वां संविधान संशोधन या 44वां या 73वां या 74वां? तो यह 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगर निकाय किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 42वां, 73वां, 74वां या 86वां? तो ये 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 42वां, 44वां, 52वां या 61वां? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसे अक्सर मिनी संविधान भी कहा जाता है। और मिनी संविधान अम्बेडकर जी ने कहा था। किसने? अम्बेडकर जी ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के 3 अंग है। एक होगा राष्ट्रपति, ठीक, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का हिस्सा कौन नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये सर्वोच्च न्यायालय संसद का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति, जनता, राज्यपाल या संसद? तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य या प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या वीपी गिरी? तो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। क्या थे? प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री? तो प्रथम प्रधानमंत्री थे ये भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, पंडित नेहरू? प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतदाता की आयु कितनी है? 16 वर्ष, 18 वर्ष,
20 वर्ष या 21 वर्ष, तो ये 18 वर्ष है। ये 1988 में किया गया। मतदाता की आयु 18 वर्ष होगी। उससे पहले ये 21 वर्ष माना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में द्वारा किया गया? ये 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया। ठीक है, कि मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। उससे पहले 21 वर्ष के लोग ही चुनाव में भाग लेते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19, 21 से 32 या 51 है? शिक्षा का अधिकार 21A में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार किस मौलिक अधिकार से जुड़ा है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)A में या अनुच्छेद 21 में या अनुच्छेद 25 में? सूचना का अधिकार 19(1)A से जुड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द किसका संकेत देता है? राजशाही या जनता द्वारा शासन या सैन्य शासन या तानाशाही? तो लोकतंत्र का संकेत ये जनता द्वारा शासन देता है। इसमें यह है कि ये जनता द्वारा चुना जाएगा। जो राज्य का शासन जनता द्वारा सुनकर ही किया जाएगा। ये राजशाही, ये राजा के अनुसार एक राजा के बाद दूसरा राजा, दूसरे राजा के बाद तीसरा राजा, ये राजशाही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? लिखित, अलिखित, मौखिक या परंपरागत? तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है? लिखित संविधान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या आयरलैंड? तो भारत संविधान का सबसे बड़ा स्रोत ब्रिटेन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर या 2 अक्टूबर? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और उसी दिन कुछ अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 2 अक्टूबर? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो 26 को इस तरह बताया अभी है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? सबसे छोटा, सबसे बड़ा लिखित संविधान या सबसे पुराना या सबसे नया? तो ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारतीय संविधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश? ये उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री? तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। अब क्वेश्चन खत्म हो गए, यही तक थे। ये 50 क्वेश्चन के थे पॉलिटी के और ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और अपना फीडबैक जरूर दें कि ये वीडियो कैसे बनी है। और आप दी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए
थैंक यू।